तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी है अर्जुन दास की। अर्जुन एक रेलवे टिकट चेकर है और उसे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग मानो अब काम ही नहीं करता। लेकिन क्या होता है जब हावड़ा मुंबई मेल पर एक लंबा सा सफर उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला हो। सोचिए जरा, रात के 9 बजे हैं। हावड़ा स्टेशन की वो जानी पहचानी भीड़, चाय की खनक और दूर से आती ट्रेन के हॉर्न की आवाज। और इसी माहौल में अपनी नीली रेलवे यूनिफॉर्म पहने अर्जुन दास धीरे धीरे हावड़ा मुंबई मेल की तरफ बढ़ रहा है। उसका चेहरा देखिए, एकदम थका हुआ, कंधे झुके हुए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी बोझ ढो रहा हो। ये बोझ सिर्फ थकान का नहीं है। एक वक्त था जब टिकट चेकर की ये नौकरी उसे गर्व से भर देती थी, पर अब ये बस एक रूटीन बनकर रह गई है। 3 बार सिविल सेवा परीक्षा में फेल होना और ऊपर से अपनी मंगेतर मीना के साथ रिश्ते में भी तनाव, इन सब ने मिलकर उसके आत्मविश्वास को मानो कुचल ही दिया है। उसे सच में लगता है कि उसकी सोच, उसका दिमाग, सब कुछ जैसे थम सा गया है। तो यही है अर्जुन के इस सफर का पहला पड़ाव, एक रुका हुआ दिमाग। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ मुलाकातें किस्मत बदल देती हैं। ट्रेन में अर्जुन की मुलाकात होती है लक्ष्मी जी से, एक बुजुर्ग महिला जो बड़े प्यार से कहती हैं कि उन्हें अम्मा कहा जाए। अम्मा की वो अचानक मिली दयालुता और उनके हाथ की एक कप गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी, बस यहीं से अर्जुन के नजरिए में एक छोटा सा बदलाव आना शुरू हो जाता है। अम्मा तो थी ही पारखी नजर वाली। उन्होंने अर्जुन की निराशा को तुरंत भांप लिया। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वाकई एक इंसान अपने दिमाग को बदल सकता है, या फिर हम सब अपनी आदतों और नाकामियों के जाल में हमेशा के लिए फंसे रह जाते हैं? और अम्मा का जवाब वो कमाल का है। वो कहती हैं, बेटा, हमारा दिमाग कोई पत्थर थोड़ी है, ये तो मिट्टी जैसा है। इसे तुम जब चाहो जैसा चाहो गढ़ सकते हो, उम्र चाहे कोई भी हो। विज्ञान की भाषा में इसी चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सच में उम्मीद जगाता है कि हमारा दिमाग पत्थर नहीं, मिट्टी है। और बस कहानी में यहीं से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो पल है जब ये यकीन हो जाता है कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। अम्मा अर्जुन के सामने एक सौदा रखती हैं। वो कहती हैं कि इस सफर के हर दिन वो उसे एक नई तकनीक सिखाएंगी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये कि अर्जुन उसे पूरी तरह से निभाने का वादा करे। और देखिए, शुरुआत कितनी सरल, कितनी छोटी सी चीज से होती है। तो अम्मा ने अर्जुन को जो पहले काम दिए वो सुनने में बहुत ही मामूली लगते हैं। पहला, 10 मिनट तक बिना फोन के टहलना। दूसरा, 10 मिनट सुबह की धूप में बैठना। और तीसरा, अपनी जिंदगी की कोई एक अच्छी बात लिखना। बस ये इतने छोटे छोटे कदम हैं जो दिमाग को एक नई ताजगी देते हैं, क्योंकि अक्सर बड़े बदलावों की शुरुआत ऐसे ही छोटे कदमों से होती है ना? और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 10 मिनट की उस चहलकदमी ने वो कर दिखाया जो महीनों से नहीं हुआ था। अर्जुन को उस रात महीनों बाद पहली बार एक गहरी, सुकून भरी नींद आई। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि छोटे छोटे कदम भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है इन छोटे छोटे बदलावों के साथ। लेकिन सफर में एक और मोड़ आता है। अचानक अम्मा की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन की शिकायत है। और ये घटना बातचीत का रुख दिमाग की सेहत की देखभाल की तरफ मोड़ देती है। एक बहुत जरूरी बातचीत की शुरुआत होती है। तब अम्मा अर्जुन को समझाती हैं कि देखो, हमारा दिमाग ही हमारी जिंदगी की कहानी लिखने वाला लेखक है। अगर ये लेखक बीमार होगा तो कहानी में क्या लिखेगा? दुख, निराशा, हार? लेकिन सोचो, अगर यही लेखक सेहतमंद हो तो कहानी कैसी होगी? वो हिम्मत की कहानी लिखेगा, खुशी की कहानी लिखेगा, नए नए रास्ते खोजने की कहानी लिखेगा। तो दिमाग की अच्छी सेहत का राज क्या है? कोई जादू टोना नहीं है, ये बस एक सचेत कोशिश है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर की सेहत का ध्यान रखते हैं। फिर अम्मा अर्जुन को एक बहुत काम की चीज सिखाती हैं, अपनी जिंदगी में उन रिस्क फैक्टर्स को पहचानना जो दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। वो खुद अपनी कहानी बताती हैं कि कैसे गांव के ताने, गलत खानपान और नींद की कमी उन्हें परेशान करते थे। और उनकी बात सुनकर अर्जुन को भी अपने रिस्क फैक्टर्स साफ साफ दिखने लगते हैं। परीक्षा का तनाव, देर रात तक फोन चलाना और वो तला भुना खाना। और अच्छी बात यह है कि अर्जुन सिर्फ सुनता नहीं बल्कि अमल भी करता है। उसका अगला कदम, तले हुए समोसे को ना कहकर एक गरम सूप का प्याला चुनना। एक छोटा सा लेकिन बहुत सोचा समझा फैसला।
और फिर थोड़ी देर बाद जब वो अम्मा को दूसरे मुसाफिरों और बच्चों के साथ हंसते बोलते कहानियां सुनाते देखता है तो उसे एक और बड़ा सबक मिलता है। अम्मा कहती हैं, बेटा, लोग ही तो असली खजाना है। अकेलापन दिमाग को सुखा देता है, लेकिन लोगों से जुड़ाव वो इसे हमेशा जवान रखता है। क्या खूब बात कही है। जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को प्यार, हंसी और दोस्ती की जरूरत होती है। और अब हम आते हैं अम्मा की सबसे गहरी, सबसे जरूरी सीख पर, रिश्तों की ताकत। अम्मा की बात सुनकर अर्जुन अब अपने अकेलेपन के उस खोल से बाहर निकलता है। वो हिम्मत जुटाता है और पहले अपने दोस्त रवि को फोन करता है और फिर वो मीना को फोन करता है। ये वो कदम था जो उसे असल में ठीक होने की राह पर ले जाता है। हाँ, वो बातचीत आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। लेकिन फोन रखने के बाद अर्जुन को एक अजीब सा गहरा सुकून महसूस हुआ। पहली बार अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से उसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत और एक जुड़ाव का एहसास हुआ। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत के लिए उठाए गए ये छोटे छोटे रोजाना के कदम, यही तो बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है। हावड़ा मुंबई मेल पर यह सफर भले ही खत्म हो रहा हो, पर अर्जुन का असली सफर वो तो आप शुरू हुआ है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन की तरह हम सबके दिमाग को भी ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे कदमों की जरूरत होती है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि वो पहला छोटा कदम कौन सा होगा जो आज अपने दिमाग के लिए उठाया जा